सूडो फोर्स समझ में नहीं आता सर कब लगेगा। इस वीडियो के बाद आपसे कभी भी गलती नहीं होगी बच्चों, ध्यान से सुनना, चाहे जेई वाले स्टूडेंट हो चाहे नीट वाले स्टूडेंट हो। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सेव भी कर लीजिए। सबसे पहला सवाल, सूडो फोर्स कब लगता है? तो सूडो फोर्स तब लगता है बच्चा जब एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो ना हो। अगर एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड जीरो है तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा। अब सूडो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है m इंटू ए ओ जी। एम यहाँ पर क्या है बच्चों? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पर सूडो फोर्स लगने की बात हो रही है, और ए ओ जी है एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सूडो फोर्स हमेशा एओजी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पर सिंबल जो है माइनस का है। इसे समझने के लिए मैं एक सिनेरियो आपको देता हूँ, सिनेरियो को ध्यान से समझिए, तुरंत आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर एक कार्ट है, कार्ट राइट साइड एक्सेलरेट हो रही है, उसके ऊपर एक बॉक्स है 2 kg का। एक ऑब्जर्वर बी है जो कि कार्ट के अपोजिट डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है लेफ्ट साइड। ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सीलरेशन है बच्चों वो विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ट है, यानी कार्ट पर बैठ के आप देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। एक और ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्वर ए रोड पर खड़ा है बच्चों रेस्ट पर। पहला सवाल केस ए, सूडो फोर्स बताइए इस बॉक्स पर कितना है इस ऑब्जर्वर के लिए। अब देखिए यहाँ पर चुनाव करना है, आप लोगों को समझना है अच्छे से। यहाँ पर चुनाव ये किया गया है कि ऑब्जर्वर ए के लिए इस पर सूडो फोर्स कितना है, तो इस ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन ग्राउंड से कितना है? जीरो, इसलिए सूडो फोर्स जीरो होगा। लेकिन वहीं इसका एक्सीलरेशन अगर हम देखें, बी का एक्सीलरेशन यानी बी ऑब्जर्वर के लिए इस ब्लॉक पर कितना सूडो फोर्स है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सूडो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम इंटू ऑब्जर्वर इंटू जी विथ, क्योंकि ए ओ जी में ओ क्या है? ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कौन है बच्चों? यहाँ पर बी है, केस बी में। तो इस ऑब्जर्वर के लिए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एक्सीलरेशन क्या होगा, तो पहले हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए जो हमें गिवन है हम उसे उठाते हैं। हमें गिवन था कि एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ट, इसे तोड़िए बच्चों तो ए बी माइनस में ए सी, तो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इसे सब्जेक्ट बनाइए, वैल्यू रखिए, देखिए 1 आया। अच्छा ये माइनस क्यों है? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में और ये राइट साइड है इसलिए प्लस है, तो ये आंसर आ गया 1। बट सूडो फोर्स कहाँ लगता है? माइनस के साथ यानी अपोजिट, तो -2 न्यूटन आया, मतलब कि लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये है कहानी सूडो फोर्स की। अगर आप ऐसे याद रखते हैं एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सीधा याद रखो कि जब भी एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड जीरो नहीं है तब सूडो फोर्स लगेगा। पूरी फिजिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं बच्चों तो बहुत ही प्यारे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से फील के साथ बच्चों, मैं एसएसपी सर ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से हमारे एप्लीकेशन पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों। एंड साथ ही मेरी टीम आपको केमिस्ट्री एंड बायो भी करवा देगी, आपके घर पे मॉड्यूल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा बच्चों। एक बात की गारंटी है, सही सही समय पर आपका सिलेबस खत्म होगा एंड आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो आज ही जुड़िए हमारे एसएसपी विद्यापीठ एप्लीकेशन पर। फॉर मोर डिटेल्स आप इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाते जाते बेटा सिलेक्शन जरूर लिखना, तो आपको डीएम में एक बहुत ही ज़बरदस्त पीडीएफ मिलेगा जिसके अंदर और भी इन्फॉर्मेशन है एंड ईयर लॉन्ग रोड मैप भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।